अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम पढ़ रहे हैं फ़तावा रज़विया जिल्द अव्वल। इसका रसाला है कि रोशन तारा गाही फ़तवा कौल इमाम पर है। मुकदमा पंजम कौल यहाँ से हम पढ़ेंगे। वबिल तौफ़ीक कौल की दो किस्में हैं। नंबर एक कौल सूरी और नंबर दो कौल ज़रूरी। कौल सूरी वो जो किसी ने सराहत कहा और इससे नकल हुआ, और कौल ज़रूरी वो है जिसे कायल ने सराहत और ख़ास तौर पर ना कहा हो, मगर वो किसी ऐसे अमूम के ज़िमन में इसका कायल हो जिससे ज़रूरी तौर पर यह हुक्म बरामद होता है कि अगर वो इस खसूस में कलाम करता तो इसका कलाम ऐसा ही होता। कभी हुक्म ज़रूरी हुक्म सूरी के ख़िलाफ़ भी। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना और साथ वाले घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। भी होता है। ऐसी सूरत में हुक्म सूरी के ख़िलाफ़ हुक्म ज़रूरी राजे व हाकिम होता है, यहाँ तक कि सूरी को लेना कायल की मुखालफ शुमार होता है और हुक्म सूरी छोड़कर हुक्म ज़रूरी की तरफ रजू को कायल की मुवाफ़क़त या इसकी पैरवी कहा जाता है। मसलन ज़ैद नेक और साले था तो उमरू ने अपने खादमों को सराहत अलानिया ज़ैद की ताज़ीम का हुक्म दिया और बार बार इसके सामने इस हुक्म की तकरार भी की, और इससे एक ज़माना पहले इन ख़दाम को हमेशा के लिए किसी फासिक की तकरीम से ममानत भी कर चुका था। फिर कुछ दिनों बाद ज़ैद फासिक मलन हो गया। अब अगर उमरू के ख़ुदाम इसके मुकर्रर साबित शुदा सरी हुक्म पर अमल करते हुए ज़ैद की तज़ीम करें तो उमरू के नाफरमान शुमार होंगे, और अगर इसकी ताज़ीम तर्क कर दें तो इताअत गुज़ार ठहरेंगे। इसी तरह अक़वाइल आम्मा में भी होता है कि इनके हुक्म सूरी के ख़िलाफ़ कोई हुक्म ज़रूरी पा लिया जाता है। इसके दर्ज ज़ैल असबाब पैदा होते हैं। नंबर एक ज़रूरत, नंबर दो हरज, नंबर तीन उर्फ़, नंबर चार ताअम्मुल, नंबर पाँच कोई अहम मसलहत जिसकी तहसील मतलूब है, और नंबर छः कोई बड़ा मुफ़स्सिदा जिसका अज़ाला मतलूब है। ये इसलिए कि सूरतों का इस्तिस्ना, हरज का दफ़िया, ऐसी दीनी मसलतों की रायत जो किसी ऐसी खराबी से खाली हों जो इनसे बड़ी हुई है, फासद को दूर करना, उर्फ़ का लिहाज करना और ताअम्मुल पर कारबंद होना, ये सब ऐसे कवायद कुलिया हैं जो शरीयत से मालूम हैं। हर इमाम इनकी जानब माइल और इनका कायल और इन पर एतमाद करने वाला ही है। अब अगर किसी मसले में इमाम का कोई सरी हुक्म रहा हो, फिर हुक्म तब्दील करने वाले मज़कूरा अमूर में से कोई एक पैदा हो, तो हमें कतन ये यकीन होगा कि ये छः बातें हैं जिनके सबब कौल इमाम बदल जाता है। लिहाजा कौल ज़ाहिर के ख़िलाफ़ अमल होता है, और छः बातें ज़रूरत, दफ़ा, हरज, उर्फ़, ताअम्मुल, दीनी ज़रूरी, मसलत की तहसील, किसी फ़साद मौजूद या मज़नून, बतन, गालब का अज़ाला, इन सब में भी हकीकतन कौल इमाम ही पर अमल होता है। अमर अगर इनके ज़माना में पैदा होता तो इनका कौल इसके तकाज़े के मुताबिक ही होता, इसे रद्द ना करता और इसके बरखिलाफ़ ना होता। ऐसी सूरतों में इनसे गैर मनकूल कौल ज़रूरी पर अमल करना ही दरअसल इनके कौल पर अमल है। इनसे नकल शुदा अल्फाज पर जम जाना इनकी पैरवी नहीं। अकूद में ऐसे बहुत से मसाइल शुमार कराए और बकसरत दीगर मसाइल के लिए इशबा का हवाला दिया। फिर ये लिखा कि ये सारे मसाइल ऐसे हैं जिनके अहकाम तग़य्युर ज़मान की वजह से बदल गए, या तो ज़रूरत के तहत या उर्फ़ की वजह से या कराइन अहवाल के सबब फरमाया, और ये सब मज़हब से बार नहीं, इसलिए कि साहब मज़हब अगर इस दौर में होते तो इन ही के कायल होते, और अगर ये तब्दीली उनके वक़्त में रूनमा होती तो इन अहकाम के बरखिलाफ़ सराहत ना फरमाते। फरमाया इस बात ने हज़रात मुजतहिदीन फ़िल मज़हब और मुताख़रीन में से असहाब नज़र सही के अंदर ये जुर्रत पैदा की कि वो इस हुक्म की मुखालफत करें जिसकी तसरीह खुद साहब मज़हब से कुतब ज़ाहिर रवाया में मौजूद है। ये तसरीह इनके ज़माने के हालात की बुनियाद पर है, जैसा कि इससे मुतल्लक़ इनकी तसरीह गुज़र चुकी है। कौल बल्कि इसकी नज़ीर खुद नस शारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम में भी मिलती है। खुद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जब तुम में से किसी की बीवी मस्जिद जाने की इजाज़त मांगे तो वो हरगज़ उसे ना रोके। अहमद, बुखारी, मुस्लिम, निसाई और एक रवायत के अल्फाज ये हैं, अल्लाह की बंदियों को मस्जिदों से ना रोको। इसके रावी इमाम अहमद व मुस्लिम हैं, और ये सभी हज़रात इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवी हैं, और बलफ़ज़ दोम और वो खुशबू लगाए बगैर निकलें के इजाफ़े के साथ इमाम अहमद व अबू दाऊद ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यहाँ पर फ़े का मतलब है इन्हीं वजूह सही और मुक़द्दा हदीस का ख़िलाफ़ किया जाता है, और वो ख़िलाफ़ नहीं होता जैसे औरतों का जमात और जुमा दीन में हाज़िर होना
के ज़माना रसालत में हुक्म था और अब मुतलक्कन मना है। इमाम अहमद व अबू दाऊद ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी हुक्म दिया कि रोज़े दीन हैज़ वाली और पर्दा नशीं औरतों को बाहर लाएं ताकि वो मुसलमानों की जमात व दुआ में शरीक हों, और हैज़ वाली औरतें ईदगाह से अलग रहें। एक खातून ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारी बाज़ औरतों के पास चादर नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साथ वाली औरत उसे अपनी चादर का एक हिस्सा उड़ा दे। उसे बुखारी और मुस्लिम और दीगर मुहद्दिसीन ने हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत किया। इसके बावजूद आइमा कराम ने जो इन औरतों को मुतलक्कन और बूढ़ी औरतों को सिर्फ दिन में मस्जिद जाने से मना फरमाया, फिर सब के लिए ममानत आम कर दी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कौल ज़रूरी पर अमल के तहत किया जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दर्ज झैल बयान से मुस्तफ़ाद हैं। अगर रसूलुल्लाह, अब यहाँ पे फेक का मानी है मसला रात हो या दिन, औरत जवान हो या बूढ़ी, जुम्मा हो या ईदीन या जमात पंजगाना या मजलिस हो वाज, मुतलक्कन औरत का जाना मना है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन औरतों को वो हाल मुशाहिदा करते जो हमने मुशाहिदा किया तो इन्हें मस्जिद से रोक देते, जैसे बनी इसराइल ने अपनी औरतों को रोक दिया। अहमद, बुखारी और मुस्लिम शरीफ। तनवीरुल अबसार और इसकी शरह दुरुल मुख्तियार में है। कौसैन में मतन के अल्फाज हैं, जमात अगरचे जुम्मा या ईद और वाज की हो, औरतों की हाजिरी मुतलक्कन, अगरचा बुढ़िया हो अगरचा रात हो, मकरूह है हमारे मज़हब पर, इस मज़हब पर जिस पर फसाद ज़मान की वजह से फतवा है। और कमाल इब्ने अलहाम ने बतौर बहस फना के करीब पहुँचने वाली बूढ़ी औरतों का इस्तिस्ना किया है। मज़हब से मुराद मज़हब मुताखरीन है। इस पर साहबे बहर ने यूँ रद्द किया है कि ये फतवा हज़रात इमामों साहबीन सभी के मज़हब के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि साहबीन ने बूढ़ी औरतों के लिए मुतलक्कन जवाज़ रखा है और इमाम ने ज़ोहर, असर और जुमा के अलावा में जायज़ कहा है, तो बूढ़ी औरतों के लिए भी नमाज़ों में ममानत का फतवा देना सभी के ख़िलाफ़ है। मुतमद मज़हब इमाम है। नहर में इस तरदीद पर जो अबाया तहरीर है, ये महल नज़र है, इसलिए कि ज़ेर बहस फतवा कौल इमाम से ही माख़ज़ है, और इसलिए कि इमाम ने जिन औक़ात में मना फरमाया है, इसका सबब ये है कि बास मना मौजूद है और वो है ज़्यादती शहवत, इसलिए कि फ़साक खाने में मशगूलियत की वजह से मगरब के वक़्त राहों में मुंतशिर नहीं रहते और फ़जर व इशा के वक़्त सोए होते और दीगर औक़ात में मुंतशिर रहते हैं। तो जब फ़र्ज़ किया जाए कि वो गलबा फ़सक की वजह से इन तीनों औक़ात में भी मुंतशिर रहते हैं, जैसे हमारे ज़माने का हाल है, बल्कि वो ख़ास इन्हीं औक़ात में निकलने की ताक में रहते हैं, तो इन औक़ात में औरतों के लिए ममानत ज़ोहर की ममानत से ज़्यादा ज़ाहिर व वाज़िह होगी। शेख इस्माइल फरमाते हैं, ये नहायत उम्दा कलाम है।